दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको DR ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है जीत जीत मैं निरखत हूं। क्या है बाबू? जीत जीत मैं निरखत हूं। इसका हमने ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव जिसने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसका सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा हिंदी का। ठीक है, कहानी भी बहुत मज़ेदार कहानी से सुनाया जाता है। अगर नहीं सुना है ना, जा करके पहले एक बार सुन लो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव एक एक करके ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। और क्लास 10th का जितना भी सब्जेक्ट होता है सारा का वीडियो आएगा इस पर। ठीक है, इसी चैनल पे, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो। और ये पार्ट 8 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। और वर्णिका का 5 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। 5 चैप्टर क्या किया गया बाबू? वर्णिका का पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उसको जा करके एक बार देख लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या है बाबू? हाँ, पहला है पंडित बिरजू महाराज। क्या है बाबू? पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से था? बताओ क्या चीज़ है बाबू? तो हमने बताया था कथक से। क्या चीज़ है बाबू? कथक से। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू, क्या है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी माँ अम्मा कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? बताओ कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ या पंजाब? बताओ कहाँ? लखनऊ चले गए थे। कहाँ चले गए थे बाबू? तो लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्या? जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो हमने कहानी बताया था बाबू, जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी तब वो 9.5 वर्ष के थे। कितना वर्ष के बाबू? तो 9.5। तो इसमें 9.5 कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर डी में है, 9.5 वर्ष के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बताओ क्या चीज़ से था? तो बताओ बिरजू महाराज का जो संबंध था कथक से था बाबू। क्या चीज़ से बात था? कथक से और नृतक से। नृतक का मतलब होता है नाचना, नृतक से था। ठीक है, नृतक। ठीक है, नृत्य तक कैसे लिखता है उसको से था। ठीक है, ये सबसे नहीं थे। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बताओ। ए में बनारस घराने से, बी के लखनऊ घराने से, सी में डुमराव घराने से, और डी में है जयपुर घराने से। तो ये थे लखनऊ घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्या है बाबू? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? दादा से। ए में दादा से, बी में बाबूजी से, सी से नाना से, और डी से चाचा से। तो ये जो था बाबू वो चाचा से था। किससे बाबू? चाचा से। ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट हमारा है और 7वां नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये 3 गांधी जी लिखना चाहिए। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे। ठीक है, क्या बाबू? गांधी। ठीक है, गांधी। और यहाँ पे अमरकांत और पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है बाबू? पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। हाँ, क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन? बिरजू महाराज को संगीत नाट्य एकेडमी कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? तो बाबू वो 27 वर्ष की उम्र के थे ना, तब उनको अवार्ड दिया गया था ना, 27 वर्ष के साल की उम्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बताओ। ए में है नर्तक के रूप में, बी में है तबला वादक के रूप में, सी में शहनाई वादक के रूप में, डी में है संतूर वादक के रूप में। तो बाबू ये नर्तक थे। क्या थे बाबू? नर्तक, यानी कि नाचेला वाला थे, डांसर थे ना, डांसर टाइप के थे। ठीक है, नर्तक में थे। और कथक भी थे। कोई चीज़ थे बाबू? कथक। हम बार बार बोल रहे हैं क्या चीज़ में थे? कथक में भी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बताओ। बिरजू महाराज के चाचा का नाम जो था ना बाबू, वो शंभू महाराज था। क्या था बाबू? शंभू महाराज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या में? ए में है शंभू महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बताओ कौन थे बाबू? तो चाचा थे। क्या थे? चाचा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या है तो बताना शंभू महाराज। पूछेगा, हाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर पूछेगा, क्या पूछेगा? पूछेगा, हाँ पूछेगा बाबू, अगर पूछेगा शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? कौन थे तो क्या बताएंगे? जल्दी बताओ कौन थे? तो बताएंगे कौन थे बाबू? चाचा थे। क्या थे? चाचा। ठीक है, चाचा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और 12वां क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार, निबंध, आत्मकथा, स्मरण। तो बाबू साक्षात्कार है, कौन बाबू? साक्षात्कार। ठीक है। और 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है 13वां नंबर, कि बिरजू महाराज ने दुमरियाँ किससे सीखा था? बताओ। ए में मौसा से, बी में भाई से, सी में पिता से और डी में चाचा से। तो बाबू किससे सीखा था बाबू? तो चाचा से सीखा था ना। दुमरियाँ पूछेगा, दुमरियाँ किससे सीखा था बिरजू महाराज? तो बताना चाचा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे था? बताओ। बांसुरी बदन से, तावला वादन से, कथक नृतक से, संतूर वादन से क्या चीज़ से था बाबू? तो कथा नृतक से था। कौन बाबू? कथक नृतक से। हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा और 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या बाबू? 15 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज ... के साल के थे तभी उनके पिता का देहांत यानी कि मृत्यु हो गया था। यहाँ पर समझौते एक प्रकार से मृत्यु हो गया था। बताओ कितने वर्ष के थे उस समय? तो हमने बताया था वह कितने वर्ष के बाबू? 9.5 वर्ष के थे। कितने बाबू? 9.5 वर्ष के थे। ठीक है, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की उम्र कितना था उस समय? तो उस समय उनके पिता का उम्र जो था वह 54 वर्ष था। पूछेगा कहाँ के प्रोग्राम के बाद हुआ था? तो मैनपुरी के प्रोग्राम के बाद हुआ था ना। मैनपुरी की एग्जाम प्रोग्राम करके आए थे, उसी प्रोग्राम के बाद उनके पिता का मृत्यु हो गया था। ठीक है। 16वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका सरगीदा मानते थे? बिरजू महाराज खुद का किसका सरगीदा मानते थे? पिता को, माँ को, अम्मा को, भाई को? तो बाबू ये जो मानते थे ना वह माँ को मानते थे। किसको बाबू? माँ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है बाबू? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी? तो हमने बताया था या 7वीं पीढ़ी के थे। कितवीं पीढ़ी बाबू? 7वीं पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है? हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र कितनी थी? तो बाबू उनकी उम्र जो थी 27 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी बाबू? 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत में, हाँ क्या है बाबू? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? बताओ किससे है बाबू? तो जीत जीत में निरखत हूँ, तो बताओ यह किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज जी से। बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ, देवराव, बनारस, इनमें से कोई नहीं। तो ये था बाबू लखनऊ से। कहाँ से था बाबू? लखनऊ से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल की थी? गायन में, भरतनाट्यम में, कथक में, वादन में? तो बाबू जो बिरजू महाराज को जो महारत हासिल हुई थी वह कथक में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22वां नंबर, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बताओ बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये बाबू जो हुआ था ना 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1938। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है बाबू? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छोड़ने हेतु, नृत्य की सफलता हेतु, बालक के सत्य हेतु? तो बाबू ये जो मांगे थे वह नौकरी छोड़ने हेतु। क्या बाबू? नौकरी छोड़ने हेतु। ठीक है, नौकरी छोड़ने हेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? बताओ बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली थी? तो बाबू ये मिली थी पिताजी से। किससे मिली थी बाबू? पिताजी से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है 25वां नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज की शिष्य हैं, बताओ जल्दी। बिरजू महाराज के शिष्य कौन है? रसीम वाजपेयी? तो बाबू ये तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। बी में है रसीम वाजपेयी, सी में है रस्मा वाजपेयी, ये भी नहीं हो सकता है।
डी में है कल्पना वाजपेयी, ये भी नहीं हो सकता है। क्या वो रसीम वाजपेयी, ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। देखो हमने अभी तक 25 ऑब्जेक्टिव करा दिया गया, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके आगे अभी भी ऑब्जेक्टिव कराना है, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और 26वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या बाबू, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना, बताओ जल्दी। जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना, बताओ। व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। तो ये है बाबू साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, हाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने गंडा बंधाने पर बाबू जी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी। यानी कि जब उसके बाबूजी गांड बांधे थे ना, गांड कुछ होता है, गांड कमर में जो बांधे थे, हमने बताया था स्टोरी में, गांडा जो बांधा था उसको बांधने के लिए कितना रुपया लिया था, तो बाबू हमने बताया था उसको बांधने के लिए 500 रुपया लिए थे उनके बाबूजी ना। तो बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 200 होगा नहीं, 300 होगा नहीं, 400 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बाबू 500, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या बाबू, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। तो हमने बताया था बाबू पंडित बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष में कर दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी, बताओ। हमने अभी आगे भी बताया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसकी उम्र जो थी 9.5 वर्ष थी, बताओ। 9 साल था नहीं, 10 साल था नहीं, 6 साल था नहीं, तो क्या हो जाएगा बाबू 9.5 साल था, ठीक है। ये कोचिंग एक बार और कराया है आगे में, ठीक है, डबल लिखा गया क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, बताओ। कहाँ हुआ था बाबू, मन्नीपुरी में, बताओ। मन्नीपुरी में हुआ था, इंद्रपुरी में हुआ था, देवपुरी में हुआ था, जानकपुरी में हुआ था। तो हमने बताया बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा मैनपुरी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो बताओ कितने साल के थे, 53 साल के थे, 54 साल के थे, 55 साल के थे, 56 साल के थे। तो हमने बताया था बाबू कहानी में उनके पिता की मृत्यु 54 वर्ष में हो गई थी मन्नीपुरी का प्रोग्राम करने के बाद, उस समय उनके पिता का उम्र 54 वर्ष था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, उसकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन कि उनकी मौसी। तो बाबू हमने बताता है पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन थी, वह थी उनकी माँ, क्या थी बाबू, उनकी माँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का सरगीदा है, बताओ। बिरजू महाराज की सरगीदा कौन है, ससावती, भानुमती, सरस्वती, स्वाति। बाबू इस कहानी में तो इन लोगों का नाम ही नहीं आया है, बताओ। तो ससावती हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, ठीक है। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, 2, 3 और है क्या बाबू 4, क्या है 4 या इनमें से कोई नहीं, बताओ जल्दी क्या हो सकता है बाबू। तो बिरजू महाराज की जो कितनी संतानें थी, तो वह 2 संतानें थी। कितने संतानें थे बाबू, 2 संतानें थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी। लखनऊ में बिरजू महाराज से मुलाकात किनसे हुई थी, बताओ जल्दी। बड़े भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू ये हुआ था कपिला जी से। किससे हुआ था बाबू, कपिला जी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ 36 नंबर है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला का प्रांगत हो गए थे। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला का प्रांगत हो गए थे, 7 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में। ये बाबू हो गए थे 9 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी। यहाँ पे उल्टा लिखा गया बाबू, यहाँ पे बी होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए बी, उसके बाद क्या होना चाहिए सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, 9 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की थी, बताओ। किसने
चमक प्रदान की थी, बताओ जल्दी, किसने चमक प्रदान की थी, जल्दी बताना है। रसीम बाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा बाबू, बिरजू महाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बिरजू महाराज, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा, रुक जाओ, अरे यार, क्या हो जाएगा बाबू, बिरजू महाराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग बताना कि इस 37 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, अगर आप लोग 37 में से, अगर आप लोग 37 में से अगर समझो तो, अगर अच्छी तरह से अगर 35 यानी कि 33 से 35 के बीच में हैं तो आपकी तैयारी समझो अच्छी तरह से चल रही है, समझ जाओ। ठीक है, तो इसी तरह से लगा रहे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा दिन नहीं है एग्जाम में, बस इसी तरह से। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर स्टोरी नहीं देखा है तो जा करके पहले एक बार स्टोरी देख लो, उसके बाद आओ ऑब्जेक्टिव में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, आप एक बार जा करके देख लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।